अमरोहा वाली दरगाह के बारे में रिपोर्ट आपने देख लिया, सब सारी तस्वीरें भी अब आपके सामने, लेकिन ज़रा इनको हम और समझते हैं, दरगाह को और समझते हैं, दरगाह पे होने वाले इस चमत्कार को और जानते हैं। हमारे साथ खुद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बिच्छू दरगाह जिसे हम अमरोहा के वाली दिखा रहे थे आपको, उसके ये जानकार हैं, उसको करीब से जानते हैं, कारी मोहम्मद यामीन। स्वागत है आपका कारी मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले यही समझना चाहूँगा, ये कौन सा चमत्कार है कि बिच्छू सांप वहाँ पर किसी भी लोग जो कोई भी लोग जो आते हैं उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते, ऐसा कैसे होता है? सर ये वजह यह है कि ये चमत्कार नहीं बल्कि ये करामत है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए ना। ये करामत है और करामत हमारे इस्लाम मज़हब में मज़हब इस्लाम में अंबिया किराम से जो सादिर होती है, जो चीज़ अक्ल और जहन में ना आए उसको मुजज़ा कहते हैं, और जो अल्लाह के वलियों की जानिब से हो उसको करामत कहते हैं। ये करामत है कि जो ना अक्ल में आ सकती है ना जहन में आ सकती है, और बिच्छू यहाँ डंक नहीं मारता, और ये मुसल्लमा हकीकत है, और ये हमारा ही कहना नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। बादशाह अमरोहा हुजूर हज़रत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की करामत है ये। और यहाँ एक ही नहीं, बहुत सारी करामतें यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये जो है ये करामत है, और करामत अल्लाह के वलियों की जानिब से ही हुआ करती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिच्छू वाली दरगाह के ताल्लुक़ से जो आप बात कर रहे हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बिच्छू वाली दरगाह के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर ये करामत है कि यहाँ पर किसी भी रंग का बिच्छू क्यों ना हो, किसी जगह से भी लाया क्यों ना जाता हो, लेकिन जब बादशाह अमरोहा हुजूर हज़रत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता है तो वो अपनी असल हालत को छोड़ देता है। यानी कि बिच्छू का काम है डंक मारना, वो फिर डंक नहीं मारता। और ये कोई दुनियावी मरहला नहीं है बल्कि ये करामत है। चलिए ठीक है, मैं इस बात को समझ गया, करामत है। तो इसके पीछे भी कोई वजह है, कहानी है, या फिर ये अचानक से ऐसा ये दौर चला? क्योंकि जब वहाँ पे दरगाह है, मज़ार है, तो कुछ ना कुछ तो कहानी रही होगी। हाँ, ये इसके पीछे एक वजह है। हाँ, ये एक बताया जाता है, और ही नहीं बल्कि तारीख़ों में दर्ज है, उलमाए किराम ने किताबों में लिखा है, बुज़ुर्गान दीन बताते हैं, सूफिया बताते हैं कि सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह जहाँ जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ इसी के बराबर में दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा छतरी बाग अमरोहा बिल्कुल बराबर में ही एक दरगाह है जो सैयद शाह नसीरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जाने जाता है, वो एरिया, वो इलाका। तो यहाँ पर इनकी दरगाह है। तो इनसे ये वादा लिया हुआ है, इन्होंने कहा था, इरशाद फरमाया था सैयद शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कि यहाँ पर सांप और बिच्छुओं की जगह है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहरीले जानवर रहते हैं। तो आपने फरमाया था कि सांप और बिच्छू वगैरह रहेंगे मगर इंशाअल्लाह रहमान किसी को डंक नहीं मारेंगे। अच्छा। किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी को काटेंगे नहीं, किसी को इज़ा नहीं पहुंचाएंगे। तो यही सबब है कि बस आपकी ज़बान से निकली और वो बात क़यामत तक के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने इन मकबूल बंदे की बात को करामत में तब्दील फरमा दिया है। सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से, मगर जैसे ही आपकी ज़बान से निकला बस वैसे ही उसी दिन से कोई बिच्छू, कोई जहरीली चीज़ यहाँ पर डंक नहीं मारती। अच्छा यामीन जी, मैंने ये भी इस दरगाह के बारे में जाना सुना, ये आप बता पाएंगे कि यहाँ जो भी मुराद लेकर आता है, जो भी मांगता है, उसकी तमाम फरियाद पूरी होती है, कई तरह की परेशानियों से यहाँ निजात मिल जाता है, सही है क्या? भूत प्रेत वगैरह सबसे निजात मिल जाता है, सही है क्या ये? हाँ, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है, और ये मुसल्लमा हकीकत है कि यहाँ पर जैसे जिन आसे वगैरह के मरीज़ आते हैं तो उन लोगों की हाज़िरी लगती है। वो उसमें मर्द भी हो सकते हैं और लेडीज़ भी हो सकती हैं, और उसमें किसी भी मज़हब के लोग होते हैं, लेकिन सभी धर्मों के, सभी मज़हबों के लोग आते हैं। और भूत प्रेत का, जिन वगैरह का अगर जो कोई साया, गलत साया हो जाता है तो उससे उनको निजात मिलती है।
ये मुसल्लम हकीकत है। अच्छा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा कि खून की कमी से या किस वजह से जो साइंस बताती है जो जिस्म पर मस्से हो जाते हैं ना, तो उन मस्सों के ताल्लुक से भी यहाँ मैं पर यही पूछने वाला भी था। जाती है, अच्छा कि आपने मन्नत खुद मानी बता जाती है, दिया। झाड़ू वगैरह चढ़ाई जाती है और वो हाँ ये अगर झाड़ू वगैरह चढ़ा देते हैं, न्याज वगैरह लगा देते हैं, और ये ऐसा नहीं कि मैंने सुना है, बल्कि इस चीज़ का मैंने खुद तजर्बा किया, प्रैक्टिकल किया मैंने खुद इस चीज़ का। अच्छा। और हमारे जहाँ से जिस मदरसे का मैं सदर हूँ, उस मदरसे में हमारे एक मौलाना पढ़ाते हैं आज भी, तो उनकी नाक पर, कान पर, कई जगह पर मस्से हो गए थे, तो जिक्र आया कि साहब झाड़ू चढ़ा दीजिए। पहले से तो हमारा तो यकीन है कि ये करामतें हैं अल्लाह वालों की बारगाह में, लेकिन जैसे चढ़ाई वैसे ही 10-15 दिन के अंदर उनके वो मस्से खत्म हो गए। अच्छा, ये तेल उनकी बात नहीं है, नहीं झाड़ू तो है, हजारों लोगों का मसला है। यामिन साहब झाड़ू तो है, तेल के बारे में भी पता चला मुझे कि तेल भी दिया जाता है जिससे मस्से खत्म हो जाते हैं। चमत्कारी कुछ होता होगा वो तेल ना? जी, तेल भी दिया जाता है, पानी भी दिया जाता है। राइट। जी 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 जी, ये वाकई चमत्कार है, हैरान करने वाली बात है। अच्छा, ये जो करामत, जो मैंने चमत्कार बोला था, अब आपने इसको करामात कहा, तो ये जो करामात होता है ये किसकी बरकत है? मतलब ये दरगाह की मेहर है, हो जाती है ना शायद? जी। जो फरियादी आते हैं, जो वहाँ पे लोग आते हैं, उन पर दरगाह की मेहर हो जाती है? नहीं, ये सर मैं बताऊं, ये करामत जो है, ये अगर जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, अब ये मैं इसको साफ अल्फाजों में कर दूं कि जिसकी दोस्ती अल्लाह से होती है, यानी कि हमारा और आपका मानना है कि इस सारी दुनिया को चलाने वाली कोई ज़ात है, उस ज़ात को कोई किस रूप में नाम लेता है, लेकिन हम उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात कहते हैं। अल्लाह का जो ख़ास बंदा होता है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से खूब प्यार करता है, अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह भी उससे प्यार करता है। तो ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए बंदे के लिए तोहफे होते हैं, इनाम होते हैं। अच्छा, कि जो वो कहते हैं वो बात पूरी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझने में हो सकता है, मैं थोड़ा नासमझ किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे थोड़ा वो कहते हैं ना विस्तार से समझना पड़ता है। मैं अब जरा इसको थोड़ा सा ये समझूं। आपने अभी एक शब्द बोला ना, अल्लाह के दोस्त, ये बोला था ना आपने, और अल्लाह को जो सबसे करीब, अल्लाह के सबसे करीब या अल्लाह को जो सबसे पूछता है, मैं इसका अंतर समझना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी अल्लाह को उतना ही पूछते होंगे जितना ये दरगाह में जिनके इबादत लोग करने पहुंचते हैं वो। तो अल्लाह किसको सबसे अपने करीब रखें, ये तो अल्लाह तय करते होंगे ना? नहीं, अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब मैं इसका जवाब दूं। देखिए, मैं अब कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह ज़वजल, आप मुझे समराइज करके समझा दीजिए। इरशाद फरमाता है, यामीन जी आप मुझे समराइज करके समझाइए। अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, समझाइए ना। यानी कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई दोस्त है, ना कोई गम है। तो अल्लाह का दोस्त कौन होता है? अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, रियाजत के साथ साथ उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पर फर्माबरदारी करे। यानी कि जो हमारे नबी ने हमें दर्स दिया है, जो रास्ता बताया है दीन पर चलने का, जो सही तरीके से चले और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपना ले, और वो कोई भी अपनी ज़बान से कोई झूठ, ग़ीबत, मैं समझ गया, आंख की, मैं समझ गया, मैं ये सारी बातें समझ गया, अज़्ब की बिल्कुल हिफाजत करके लेकिन आप मेरा प्रश्न नहीं समझ, उसको अल्लाह का दोस्त कहते हैं कुरान। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, जो दोस्त शब्द है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ऊपर वाले का दोस्त कहना कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपकी नज़र में अल्लाह, मेरी नज़र में भगवान, उनका कोई दोस्त है जो उनकी इबादत करता था। मैं ये नहीं ये टर्म क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं समझ रहा था। बहरहाल मैं इसको और क्लियर करूंगा, मैं तो स्पष्टता चाहता हूँ, इसलिए मैं स्पष्ट करूंगा, थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं एक प्रश्न और पूछ लूँ। अभी आपने तेल की बात की थी, तेल मिलता है ना यहाँ पे, उससे मस्से दूर हो जाते हैं। जी नहीं, झाड़ू तो था ही, तेल भी था, इन्होंने खुद भी कहा। अच्छा, वो तेल, अच्छा क्योंकि ये दरगाह है तो लोग यहाँ परेशानियों में आते होंगे अपनी मन्नत पूरी करने, तो यहाँ आने का या कोई सामान
देने का तो कोई रेट लिस्ट नहीं होगी ना? जी जी जी। कोई पैसा तो नहीं लिया जाता होगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे शिकायत है आपसे सर, मुझे परेशानी है आने वाले से यहाँ कुछ नहीं नहीं, लिया। मैं बहुत अच्छे से मैं जानता था, इसलिए मैंने पूछा जी। मुझे शिकायत फिर आपसे परेशानी है। आप इतने ज़्यादा तालीम हासिल किए हुए शख्स हैं जी, आप अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं, लोगों को तालीम भी देते हैं, फिर आप लोगों को जो गुमराह करने वाले लोग दरगाह पर बैठे हुए हैं उन लोगों को क्यों नहीं सही रास्ते पे ले आए? उनका धंधा क्यों चलने दे रहे हैं? मैं धंधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है ये गलत लफ्ज हो, लेकिन मुझे यहां सही लग रहा है इसलिए क्योंकि वहां जो तेल की शीशियां दे रहे हैं वो 100-100 रुपए ले रहे हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए अब मैं आपको इसमें एक जुमला ये कह करके अपनी पूरी बात मेरी शायद इस जुमले से आपकी समझ में आ जाए। ये दरगाह कमेटी के मामलात होते हैं या दरगाह कमेटी से भी नहीं, बल्कि यूं समझिए कि जो लोग दरगाहों पर बैठे हैं तो जो जिम्मेदारान किस्म के लोग होते हैं दरगाहों पर, खास दरगाह का अहात जो होता है वहां ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो दरगाह के नाम से दरगाह के अगल बगल में बैठने के बाद लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये गलत है। और बाकी मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है। मैं वही हैरान हूँ, आप इतनी ज्यादा जानकारी रखते हैं यामीन साहब, और इस बात की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई, और हमारे रिपोर्टर जब यहाँ से पहुंचते हैं वो अपने कैमरे पे तमाम जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, तो हैरानी तब होती है। कई बार होता है कि दिखते हुए भी आंखें बंद कर ली जाए ताकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, ये फॉर्मूला हो सकता है। अब रही बात दरगाह कमेटी की, तो दरगाह कमेटी भी तब पूरी तरीके से प्रश्नों पे आएगी। नहीं, सुन लीजिए ना, क्योंकि आप दरगाह कमेटी की तरफ से बेशक ना हो लेकिन उस दरगाह के बारे में अपनी बात रख रहे हैं, तो इसलिए ये जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि मैं प्रश्न आपसे उसी तरह से पूछूं। जी। और ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस प्रश्न को आप भी उठाएं कि दरगाह कमेटी क्या किसी को बिजनेस करने का मौका दे रहा है, लोगों की पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द को देखते हुए कि तुम झाड़ू बेच लेना, तुम तेल बेच लेना, तुम अत्र बेच लेना। तो अगर ये बिजनेस को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप इससे पैसा कमा लो किसी परेशानी से, तो मुझे आपत्ति नंबर 1 वहां पे है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं सर, हो सकता है थोड़ा तीखा लगे लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। बात नहीं, मेरी बात पहुंचा दीजिएगा, ये नेचुरली पहुंच भी जाएगी बात कि किसी की परेशानी में अगर आप कोई कारोबार अपना फायदा निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, और इस्लाम में तो कई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उसमें तो बहुत सारी चीजें और भी हो जाती है, तो वहां तो और भी इजाजत नहीं होगी। तो ये बात जरूर पहुंचा दीजिएगा दरगाह कमेटी के अगर नजरों में आके भी नहीं आ पाई तो। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। सर, आप तो अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं, मैं तो कहा ना कि मैं तो नासमझ इंसान हूं, अज्ञानी हूं। अच्छा, बुत परस्ती इस्लाम में तो जायज नहीं है ना, ये मैं सही जान रहा हूं? जायज नहीं है। अच्छा ठीक, दूसरी बात, अच्छा बिल्कुल ठीक सर, मैं एक लाइन में मैं समझ लूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं इसको समझूं आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप शरीर त्याग रहे हैं तो उसके बाद, मतलब एक, अगर मैं इसको रफ कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, आप अगर मुझे समझाएं जी, मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, मज़ार सही माना में उसी ही जगह को कहा जाता है। अगर मैं आपकी बात सही समझ करके जवाब दे रहा हूं तो सुनिए, वरना मुझे इसमें बताइए कि मज़ार सही माना में उसी जगह को कहा जाता है कि मकबूल बंदे के दफन, यानी उसके दफन होने का मालूम है, दफन हुआ है और वाकई वो अल्लाह का मकबूल बंदा है, और मकबूल बंदा होने की कई निशानियां हैं, जैसे ठीक है, मैं समझ गया, ना खाता हो। नहीं, मैं समझ गया, नहीं मैं समझ गया, मैं उसकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा। जब आपने अल्लाह का बंदा कह दिया तो उसमें नोट के साथ टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल भी हो ही जाता है, तो ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं। जब अल्लाह का बंदा हो गया तो कुछ खास होगा, नेक तो होगा। अगर किसी नहीं, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं ना सर, पॉइंट नंबर 3 मैं शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि और भी लोग बात करेंगे। पर दफन होने का, नहीं समझ गया सर, मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं, तीसरा पॉइंट मुझे समझा दीजिएगा। चलिए, मज़ार की बात हो गई, जी। यानी वहां पे वो अल्लाह का बंदा अब दफन हो चुका है, ये बात आपने कहा। जहां तक मैंने पढ़ा या सुना, हो सकता है मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मुझे नहीं जानकारी, आप बेहतर मुझे तालीम दे पाएंगे। ऐसे शख्स को जो अल्लाह का बंदा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने शरीर त्याग दिया है तो शायद उनके पास दुआ नहीं की जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उनको परेशान किया जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग?
उनके सामने दुआ नहीं करनी है, क्योंकि वो अल्लाह के पास उनको वो खिदमत करने पहुंच गए, तो उनको अब दुआ उनके सामने नहीं करनी, क्योंकि वो परेशान उनको नहीं करना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, दुआ कर सकते हैं, मतलब उनके पास फरियाद कर सकते हैं। एक चीज ये बताओ, हाँ ऐसा कौन? ठीक है, ठीक है, मैं नहीं, बाद में आप बता दीजिएगा। हाँ, मैं तो सिर्फ मैं आपको नहीं सर, आप बता दीजिएगा। मैं एक मिनट बस, मैं बता नहीं बता दीजिएगा, मैं क्योंकि अभी आपको और भी नहीं, फिर वो बात और भी चली शख्सियत जाएगी। नहीं जाएगी सर, मैं जाने कहाँ दूंगा? आप देखिए ना, अगला सवाल जो मेरा है मैं जाने देता ही कहाँ। आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने कौन सा सवाल दूसरे नंबर पे किया था। मैं आपको बताता हूँ, दूसरे नंबर पे जो प्रश्न पूछा था और उस पर मैंने दुआ, ये सारी बातें कही थी कि वहाँ लोग फरियाद करने आते हैं। वो सवाल अभी मैंने आपको आपके पास लाया, तो कि बीच की सवाल की कड़ियों के बाद फरियाद और दुआ वाली बात मैंने आपसे पूछी थी कि लोग यहाँ फरियाद करने आते हैं। याद है फैज साहब? याद है रिजवी साहब?